हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट की इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है पिछली वाली क्लास में आपको डीएनए तथा डीएनए के प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आज हम उसी डीएनए के बारे में चर्चा आगे बढ़ाने वाले हैं, जहां पर हम ये जानेंगे कि डीएनए पैकेजिंग क्या है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो कोशिका होती है, मैंने बनाया था, मैंने कहा था जो क्या होती है बेटा, कोशिका होती है। अब इस कोशिका के अंदर क्या होता है, इस कोशिका के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, क्रोमैटिन जाल। ये क्या है, क्रोमैटिन जाल है। और इसी पर डीएनए के कण, इसी पर क्या होते हैं, डीएनए के कण जो होते हैं, ठीक है, या डीएनए चिपका होता है। तो अब देखिए कितना ज्यादा अंदर तक भाई डीएनए यानी कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के भी अंदर क्या होगा, केंद्रक के भी अंदर क्या होगा, डीएनए। अब इस बात को याद रखें आप अच्छी तरह से कि डीएनए पैकेजिंग जो चीज है वो है क्या चीज और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ही जाएंगे कि इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना, इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या कहेंगे कि आज का टॉपिक लिखेंगे डीएनए पैकेजिंग। ठीक है। अब डीएनए पैकेजिंग क्या है, सबसे पहले उस चीज को हम जानेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग है क्या चीज। देखिए, जो जीवाणु होता है, जीवाणु, चलिए थोड़ा सा बता ही देते पहले, है ना, कहेंगे पॉइंट लिख लीजिए कि पैकेजिंग का अर्थ है, पैकेजिंग का अर्थ है कि डीएनए की लंबाई को कम करना, लंबाई को क्या करना बेटा, कम करना। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो अलमारी में देखिए इतने सारे कपड़े लगे होते हैं। अब उन कपड़ों में से हमें पैक करके कपड़े ले जाने, तो वो कपड़े कहाँ आ जाते हैं, उस छोटे से बैग में आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि हमने पैकिंग कर ली। क्या कर ली, कहीं जाना हुआ तो हमने क्या कहा कि हमने क्या कर लिया है, पैकिंग कर लिया। पैकिंग मतलब कम स्पेस में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वहाँ पर रखना। तो उसके अलावा भी कपड़े, टॉवेल वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में कहेंगे पैकेजिंग का सबसे पहला अर्थ यही है कि डीएनए के आकार को क्या करना, डीएनए के आकृति या लंबाई को कम करना। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे भाई जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ही हमें पता चलेगा कि डीएनए की पैकेजिंग में कौन कौन सहायता कर रहा है, डीएनए की पैकेजिंग में कौन कौन सहायता कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम डीएनए की लंबाई को समझ लें कि डीएनए की लंबाई क्या चीज़ है। अब देखिए, जब हम कहेंगे डीएनए की लंबाई तो कहेंगे जीवाणु, याद रखिएगा, जो जीवाणु होता है, कौन, जीवाणु में, ठीक है, डीएनए की लंबाई लगभग 1700 माइक्रोन होती है। 1700 माइक्रोन होती है। कितनी होगी, 1700 माइक्रोन, यानी इसे कहेंगे 1.7 mm, 1.7 mm होती है, या मिलीमीटर होती है। जबकि इस बात को भी याद रखेंगे, जबकि जीवाणु का खुद का आकार 2 माइक्रोन होता है। कितना होगा, 2 माइक्रोन, या फिर 0.002 mm होता है। अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, कि उसके अंदर डीएनए की लंबाई क्या है, उसके अंदर डीएनए की लंबाई क्या है कि 1700 माइक्रोन है।
डीएनए की कुल लंबाई कितनी है 1700 माइक्रोन, लेकिन उसका स्वयं का आकार कितना है 2 माइक्रोन का। अब कहां 2 माइक्रोन और कहां 1700 माइक्रोन, और कहां पर 0.002 mm और कहां पर 1.7 mm। तो वो डीएनए इसके अंदर कैसे फिट हो जाता है, वो डीएनए इसके अंदर कैसे फिट हो जाता है? भाई बैक्टीरिया के अंदर ही तो डीएनए पाया जाएगा, बैक्टीरिया के बाहर तो नहीं पाया जाएगा। तो हम कहेंगे जब इसके अंदर पाया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि ये 1700 माइक्रोन कोई ना कोई ऐसी विधि है जिसके द्वारा 2 माइक्रोन के बैक्टीरिया के अंदर ये क्या हो जा रहा है, ये फिट हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, फिट हो जा रहा है। तो वो है क्रिया कौन सी, वो है हमारी डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग के माध्यम से जो 1700 माइक्रोन का डीएनए मटेरियल उसके अंदर पाया जा रहा है वो मात्र 2 माइक्रोन में फिट हो जा रहा है। वो कितना, 2 माइक्रोन में फिट हो जा रहा है। और हम कहेंगे अगले पॉइंट में, कि मनुष्य में डीएनए की लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, लगभग 2 मीटर होती है। और कहेंगे क्या, और यहां पर कहेंगे कि जबकि केंद्रक का व्यास, केंद्रक का व्यास का मतलब डायमीटर होता है, ठीक है, व्यास 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन का होता है। 10 माइक्रोन, यानी इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी हो जाएगा आपका ये 0.004 से लेकर के हो जाएगा ये 0.01 mm का, इसका mm का। आप चाहें तो इसे शिफ्ट करके थोड़ा सा आगे यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, mm। अब देखिए हमारे अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, मनुष्य में जो डीएनए की लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है, 2 मीटर होती है। वो कितनी होती है, लगभग 2 मीटर होती है। लेकिन हमारे अंदर जो केंद्रक का व्यास है वो कितना है, 4 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक, 4 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक। और अगर एमएम में काउंट कर रहे हैं तो 0.004 से लेकर के 0.01 तक, यानी एमएम तक। तो ऐसे उस समय कहेंगे कि वो 2 मीटर का जो डीएनए है वो उसके अंदर कैसे फिट हो जा रहा है। लेकिन एक बात और भी आपको जानना जरूरी है, जैसे अगला पॉइंट में बना के लिख दे रहा हूं आपके लिए कि मनुष्य में कुल लगभग 10⁻14 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए पाई जाती हैं। अब डीएनए क्या होगा, तो डीएनए के लिए हम क्या कहेंगे, डीएनए के लिए कहेंगे तो डीएनए कितना हो गया, डीएनए के लिए कहेंगे कितना है, कुल एक कोशिका में 2 मीटर का, तो 2 × 10⁻14 मीटर। और इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे अगर, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 इतनी लंबाई का डीएनए मटेरियल एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितनी अधिक लंबाई होगी, मतलब पृथ्वी से लेके चांद के कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं, आप खुद ही इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो ऐसे में कहेंगे कि वो जो डीएनए है, वो डीएनए हमारे कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जा रहा है उसके अंदर कैसे वो फिट हो जा रहा है। ये था आपका ओवरव्यू कि ऐसा जो डीएनए पैकेजिंग हम पढ़ रहे हैं, उस डीएनए पैकेजिंग के तहत कहेंगे कि जो डीएनए मटेरियल है वो उसके अंदर कैसे फिट हो जा रहा है। तो अब हम अपने पॉइंट को स्टार्ट कर देते हैं। कहेंगे कि डीएनए पैकेजिंग में
कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे हम लोग? डीएनए पैकेजिंग, है ना। तो कहेंगे आगे पॉइंट बढ़ाएंगे तो डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। अब ये हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार के जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये पांचों प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिल करके डीएनए की पैकेजिंग में मदद करते हैं। प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर डीएनए क्या हो जाता है? लिपट जाता है। प्रत्येक हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या हो जाता है? डीएनए लिपट जाता है। और जब लिपट जाता है, लिपट कर एक हिस्टोन प्रोटीन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे करके एक माला रूपी संरचना तैयार हो जाती है और इसे मालाकार संरचना भी कहते हैं। इसे एक और नाम दिया जाता है, हो सकता है एग्जाम में आपके पूछ लिया जाए कि मालाकार संरचना किसे कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताएंगे कि जब ये कणनुमा यानी कि जो मोती के नुमा जब ये पिरोते हुए चले जाते हैं यानी बनते हुए चले जाते हैं तो उसे मालाकार संरचना कहते हैं। तो इसी को समझने के लिए हम आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा हिस्टोन प्रोटीन, तो यहां पर हेडिंग डाल लेंगे क्या? यहां पर हिस्टोन प्रोटीन लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कुल 5 प्रकार के होते हैं, कुल 5 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने कहा H1 और H2A, H2B, H3 और H4। कौन कौन सा? नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 पर लिखेंगे H1 और नंबर 2 पर H2A, नंबर 3 पर H2B और नंबर 4 H3 और नंबर 5 पर लिखेंगे क्या? H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के डीएनए पैकेजिंग में सहायता करते हैं। ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के लिखेंगे, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन मिलकर डीएनए पैकेजिंग में सहायता करते हैं। अब देखिए यही हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के डीएनए पैकेजिंग में क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को मैं डायग्राम के थ्रू समझाने जा रहा हूं, समझिए। जैसे समझते जाइएगा। अब देखिए यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है? ये क्या ले रहे हैं हम? ये ले रहे हैं डीएनए। क्या ले रहे हैं? डीएनए। तो हमने ये कहा ये क्या है बेटा? ये है डीएनए। समझते जाइएगा अच्छी तरह से। अब देखिए अब आएंगे क्या? हिस्टोन प्रोटीन। क्या आएंगे बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां पे हम कुल कितने प्रकार के पढ़े? 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पढ़े। तो देखिए एक, फिर इसके बाद क्या कहेंगे? ये ले लिया हमने एक दूसरा प्रकार, है ना। ये हमने ले लिया एक क्या? दूसरा प्रकार। फिर इसके बाद हमने ले लिया एक ये तीसरा प्रकार, और फिर इसके बाद ये हो गया इसका चौथा टाइप। तो हम कहेंगे ये 4 प्रकार के जो हैं क्या? हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या है? 4 अभी जो इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो इसमें क्या हो रहे हैं? शामिल हो रहे हैं। फिर देखिए अब क्या कहेंगे? यहां पर इनकी कॉपी हमने कर ली है।
तो इनको क्या कर देते हैं अलग अलग, ये हो गया है ना, फिर ये, फिर इसके बाद ग्रीन, फिर इसके बाद क्या कहेंगे, ये आपका हो गया ब्लू। तो ये 4 प्रकार के क्या हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन कैसे डीएनए पैकेजिंग की में सहायता करते हैं। तो ये डीएनए पैकेजिंग में क्या होता है, ये डीएनए इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। ये डीएनए इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। यहाँ पर मैं इनकी सबकी एक एक कॉपी और बना लेता हूँ जिससे डायग्राम आगे बनाने में मुझे हेल्प हो, है ना। और ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये क्या होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर ऐसे डीएनए क्या हो जाता है, लिपट जाता है। फिर उसके बाद आगे वाले के चारों ओर क्या हो जाता है, ये लिपट जाएगा। फिर इसके बाद इस वाले के पास लिपट जाएगा ऐसे करके, और फिर आगे जाएगा और इसके चारों ओर क्या हो जाता है, लिपट जाता है। अब देखिए यहां पर इनको नाम भी दे देते हैं साथ में। कहेंगे क्या, कहेंगे क्या कि भाई यहां पर ये है H1, सॉरी H2A, ये है H2B, ये क्या हो गया H3, और ये क्या हो गया H4। ये चारों क्रम में लगे हुए हैं, ये चारों किस में लगे हुए हैं, क्रम में लगे हुए हैं। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट दोबारा कर देते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई इसी तरह से इसको क्या कर देते हैं हम, तो इसको पहले छोटा कर देते हैं, अरे ये रह गया। चलिए दूसरा ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए एक, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद ये आपका हो गया दूसरा, फिर उसके बाद ये आपका तीसरा। अभी आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों बना रहे हैं सर, या ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से यही क्रम चलाएगा, H2A, फिर उसके बाद H2B, ये क्या हो जाएगा H3, और फिर ये क्या हो जाएगा H4। ये ऐसे करके चलाएगा और दोबारा फिर से डीएनए इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। और इसके भी चारों ओर क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, अगर हम इसको खोल दें, अगर इसको हम खोल दें तो डीएनए की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डीएनए की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब उनके चारों ओर जब लिपट रहा है तो पहले आया डीएनए H1A के चारों ओर, फिर H2B, फिर H3, फिर H4, फिर ऐसे H1A, H2B, H3 और H4, इनके चारों ओर लिपट करके अपने डीएनए की लंबाई को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हम कहेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे हैं, सहायता ही तो कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं यहां पर। अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर दोबारा फोल्डिंग होती है। अब यहां पर दोबारा क्या होती है, फोल्डिंग होती है। अब ये सारे के सारे फोल्ड हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। तो देखिए अब जब ये सारे के सारे फोल्ड होंगे तो कहेंगे क्या कि भाई अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। ये लिया हमने एक क्या, और ये उठा करके इधर रख दिया। अब यहां पर जब इनकी फोल्डिंग हुई, इनकी फोल्डिंग होने के पश्चात अब ये सारे और सबके चारों ओर लिपटा हुआ है ना, ऐसे ही तो आएगा ये, है ना। अब इनके चारों ओर क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन लिपटा हुआ है। अब इन्होंने किया क्या है, ये सारे के सारे फोल्ड होकर के ऐसी संरचना बना लिए हैं। ऐसी संरचना जब बना लिए हैं तो इनमें क्या क्या नाम दिया था हमने क्या क्या नाम दिया था सबको, येलो वाले को H2A, और उसके बाद किसको H2B, और इसका भी नाम दिया H2B। ये क्या नाम दिया H3, ये H4, ये H4, ये H3। ऐसे करके जब अष्टक मिलते हैं, अष्टक मिलेंगे तो उसे कहेंगे, उस संरचना को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। लेकिन न्यूक्लियोसोम के लिए एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक और आकर के जुड़ता है, एक और आकर के साथ में जुड़ता है। जैसे हम इसका एक और बना देते हैं, ठीक है, इसके साथ एक और आकर के जुड़ जाएगा, उसे भी आकार ही दे देता हूं मैं, है ना। इनके साथ एक और आकर के जुड़ जाएगा,
और इसको फिल कर देते हैं, है ना, ये, लेकिन ये ग्रीन कलर हो गया, अरे ग्रीन कलर कहाँ से आ गया, ग्रीन वाला तो इसको कलर दे दिया हमने ये, और ये आकर के ऐसे, अरे क्यों बालक, क्यों नाराजगी। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम है H1, इसका नाम क्या है H1, इसका नाम क्या दे दिया हमने H1। ठीक है, तो ऐसे करके ये जब H1 आकर के इससे जुड़ जाएगा तो ये जो संरचना बना लेगा, ये जो संरचना बना लेगा, इस संरचना को कहते हैं, इस संरचना को क्या कह रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। याद रखिएगा कि यहां पर जो मैंने बताई थी आपको मालाकार संरचना, मालाकार संरचना आपको दिखाई दे रही हो, ये ऐसा लग रहा है कि किसी माले में मोती पिरोए हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मालाकार संरचना भी कहा जाता है, मालाकार संरचना, इसे क्या कहते हैं, मालाकार संरचना। ऐसा लगता है कि जैसे कि मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या, मालाकार संरचना। अब देखिए यहां पर आपको यह बात समझ में आई होगी कि डीएनए, यहां पर डीएनए चारों ओर, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या हो रहा है, लिपट रहा है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या हो रहा है, लिपटता चला जा रहा है, पहले H2A, फिर H2B, फिर H3, फिर H4, ऐसे सबके ओर लिपटता चला जा रहा है, फिर यही क्रम दोबारा से आता है और उसके बाद फिर से एक और फोल्डिंग हो जाती है जिसमें सब किस्में पेयर में होते हैं, सब किस्में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो यहां पर उम्मीद है आपको डीएनए पैकेजिंग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके हम कुछ बिंदुओं को और लिख लेते हैं, जैसे हमने कहा था ना हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार के होते हैं, और फिर ये बताया आपको। अब क्या कहने वाले हैं, हम कहेंगे कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपट कर डीएनए की अपनी लंबाई को, अपनी लंबाई को क्या कर लेता है, क्या कर लेगा, कम कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कहेंगे जब H1 H2A H2B फिर H3 तथा H4 सभी के जोड़े मिलते हैं, जोड़े मिलते हैं तो किसकी संरचना बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम मिलते हैं तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं, तथा इसमें देखिए H1 के बारे में अगर बात करें तो एकलक था, इसमें H1 एकलक का मतलब होता है अकेला ही था। ठीक है, तो H1 जोड़े में नहीं होता, ऐसे लिख देते हैं, जोड़े में नहीं होता है, बाकी सभी जोड़े में हैं। ठीक है, किसका अब आप जानते हैं H1 का जोड़ा नहीं था, H2A और H2A, फिर क्या था H2B, फिर क्या था H2B, और फिर H3 और H3, फिर उसके बाद H4 और H4, और लास्ट में क्या था H1। तो सभी के क्या थे, सभी के जोड़े थे,
सभी के क्या थे, जोड़े थे, लेकिन ये क्या था, ये अकेला था। इसलिए ये क्या कहेंगे, ये एकलक होता है और इसके बाद यहां पर किसकी, न्यूक्लियोसोम की संरचना बनती है। अब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य था डीएनए की लंबाई को क्या करना, कम करना। तो उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। और एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा भी इसको देखा करें आप अच्छी तरह से, और जैसे मैं नोट्स आपके लिए बनाता हूं वैसे ही नोट्स आपको बनाने हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज। कि आनुवंशिक पदार्थ, जब हम कहेंगे कि आनुवंशिक किसे कहा जाए आनुवंशिक पदार्थ, भाई वहां पर डीएनए भी है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। तो इन तीनों में से डीएनए किस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ कहा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर बताएं बेटा। और थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।